और ऊपर से लेकर नीचे वेरिफिकेशन हुआ। जैसे ही ऊपर आपका सीट कंफर्म हुआ, नीचे अपने आप लॉक हो गया। इससे फायदा 10,000 प्लस अभ्यर्थी को इसका फायदा मिलता, 10,000 परिवार रोशन होता। 100% पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल का क्वेश्चन पूछा गया। पीजीटी टीजीटी में 9, 10, 11, 12 में 40% अदर स्टेट के स्टूडेंट हैं और उनको जनरल में काउंट करना है, तो स्वाभाविक है कि जनरल का कट ऑफ हाई रहना ही था। कोई भी कैंडिडेट का रिजल्ट नहीं हुआ है, बहुत मायूस होने की जरूरत नहीं है। आप ही के बीच के आपके भाई लोग का सिलेक्शन यहाँ पर हुआ है, तो स्वाभाविक है कि पढ़ाई कर रहे हैं तो रिजल्ट उनका होना स्वाभाविक है। और जो सीट बचेंगी फिर अगला टीआरई निश्चित रूप से इन्होंने छात्रों ने लगातार जो मेहनत की, समय कम मिले लेकिन फिर भी इतने हाई कट ऑफ में अपना एक स्थान सुरक्षित कर पाए, इसके लिए बहुत बधाई। लेकिन इससे ज़्यादा मैं उन छात्रों को अपने तरफ से कुछ सजेशन देना चाहता हूँ जिन छात्रों का चयन इस बार उतने का ही सिलेक्शन होगा, बाकी तो बाहर होना ही होना है। तो मेरा ये कहना है कि जिनका भी चयन नहीं हुआ है वो ईमानदारी पूर्वक समीक्षा करें कि आखिर क्या कारण रहा जिनके वजह से हमारा नहीं हुआ है। कि एक अच्छा अपॉर्चुनिटी अभी टीआरई 3.0 के रूप में आपके सामने है। कोई एक्सक्यूज, कोई बहाना काम यहाँ पर नहीं करना है। ये हो गया, वो हो गया, जो होने का था हो गया, अब आगे सोचना है, आगे करना है। इसके बाद सेकेंडरी है कि कल 6 to 8 में आप देखे होंगे कि संगीत का और मैथ और साइंस का रिजल्ट दिया गया। बाकी रिजल्ट आ जाने की संभावना है। इसके बाद 11, 12 की रिजल्ट आएगी। इसके बाद आपका 9, 10 का, तब जाके 1 to 5 लास्ट में 1 to 5। हाँ, लेकिन हम इस रिजल्ट से सहमत बिल्कुल नहीं है सहमत नहीं है। हाँ, बहुत खुश हम नहीं है इस रिजल्ट से। कारण कल जो रिजल्ट्स आए वो, या ये जो फॉर्म बना हुआ है कि पहले इनका दिया जाएगा, किससे इसी बात से हम नाराज हैं, क्योंकि इसके लिए ट्विटर कैंपेन एक हम लोगों ने किया था। 1,12,000 कैंडिडेट स्टेट लेवल का ट्वीट किए। ये मामूली संख्या नहीं होती है। बिहार में नंबर 1 ट्रेंड किया जस्ट 3 दिन पहले, लेकिन तब भी इतने युवाओं के, इतने अभ्यर्थियों की बात को अनसुना किया गया। आप मल्टीपल रिजल्ट की बातें कर रहे हैं क्योंकि रिजल्ट होना चाहिए 1 कैंडिडेट 1 रिजल्ट। आप शुरुआत से बोलते हैं कि लॉक कर देने का सिस्टम लगा देना। हाँ बिल्कुल, क्योंकि अगर 11, 12 से रिजल्ट जारी किया जाता, जो भी अब मजबूरी दिखा रहे हो कि इस कारण से हम नहीं दे रहे हैं, इस कारण से नहीं दे रहे हैं, अरे इतनी हड़बड़ी किस बात की है? अगर 1 सप्ताह लेट से ही, 15 दिन लेट से ही रिजल्ट निकलता तो इससे क्या हो पाता। लेकिन अगर 11, 12 का पहले रिजल्ट दिया जाता, उसका वेरिफिकेशन पहले होता और जिन भी स्टूडेंट का वहां पर सिलेक्शन होता, तो स्वाभाविक है वो नीचे क्यों आना चाहेंगे, वहीं पर उसका सीट लॉक कर दिया जाता। जो 11, 12 का रिजल्ट है उनको पहले दिया जाता, फिर 9, 10 दिया जाता, फिर बिल्कुल एक क्रम में रिजल्ट दिया जाता। जैसे फायदा क्या होता है? जैसे कि अन्य एग्जाम में भी होता है। रेलवे में 13 पोस्ट की वैकेंसी निकली थी, शुरू में ही पोस्ट ऑफ प्रेफरेंस ले लिया गया और ऊपर से लेकर नीचे वेरिफिकेशन हुआ। जैसे ही ऊपर आपका सीट कंफर्म हुआ, नीचे अपने आप लॉक हो गया। इससे फायदा 10,000 प्लस अभ्यर्थी को इसका फायदा मिलता, 10,000 परिवार रोशन होता। आखिर बाद में जाकर आप सप्लीमेंट्री रिजल्ट देने की बातें करते हैं, लेकिन आप देखिए ना पिछला के कितना रिजल्ट आप दिए, बाद में यही सीट जाकर अगले वैकेंसी में गरज रहे हैं। रिजल्ट्स के मामले पे खुश नहीं है एकदम? नहीं, खुश तो हैं। हाँ। खुश इस बात को लेकर के हैं कि जो स्टूडेंट मेहनत किए, इतने कम समय में, रिकॉर्ड समय में रिजल्ट बीपीएससी के चेयरमैन सर दिए और 80 सब्जेक्ट का अलग अलग रिजल्ट देना, रिजल्ट बनाना अपने आप में बड़ी चुनौती है। इसके लिए निश्चित रूप से अध्यक्ष साहब बधाई के पात्र हैं। जितनी प्रशंसा की जाए कम है, लेकिन थोड़ा सा मायूसी इसी बात को लेकर रह गया। दूसरा मायूसी इस बात को लेकर के रहा कि ये हम अपनी आवाज नहीं बोल रहे हैं, अभ्यर्थियों की बात आपसे शेयर कर रहे हैं, जिनको हम लगातार कॉल्स तो आते होंगे, बहुत कॉल्स आते हैं, लगातार इस चीज से फेस करते हैं। अब हिंदी हटाया गया, अब उर्दू और बांग्ला जो भी कारण उसका रहा, जिसके वजह से हिंदी को 0 कर दिया गया लास्ट में। आखिर हिंदी का जो भी स्टूडेंट लगातार मेहनत किए, अगर हिंदी के लिए अगर वही मेहनत अगर अन्य मूल पेपर पे 120 मार्क्स के लिए करते, तो निश्चित रूप से 2 से 4 मार्क्स बढ़ता और एग्जामिनेशन हॉल में भी जो टाइम वेस्ट हुआ वहां पर हिंदी पर, तो इधर उसका फायदा मिलता और कट ऑफ भी इससे प्रभावित होता। क्योंकि हिंदी में इस बार क्वेश्चन इस लेवल का पूछा गया था, बहुत सारे अभ्यर्थी, मार्क्स बहुत अच्छा था लेकिन वो दौड़ से बाहर हो जाते क्योंकि वो कट ऑफ पार नहीं कर रहे थे। तो इससे मूल अभ्यर्थी जो कि रियल में दावेदारी जिनका मजबूत होता, तो कहीं ना कहीं फर्क इसको लेकर के पड़ा है। इसके अलावा आप देखेंगे कि बाद में 9, 10 में मैथ कैंसिल हुआ और बाद में उस मैथ का एग्जाम हुआ। अभी लोग बीपीएससी
आयोग पहुंचे हैं और वहां पे भी लोग कह रहे थे कि हम नवीन सर के यहाँ जाएंगे, क्योंकि उनकी शिकायत ये है कि आउट ऑफ सिलेबस पूछा गया, पीजी लेवल का क्वेश्चन पूछा गया, जबकि मैथ्स में वो लोग आप भी जाने की कॉन्सेंट्रेट थे। नहीं, उसी की बात हम कर रहे थे कि 100% पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल का क्वेश्चन पूछा गया। तो आप पहले से ही ये बात आगाह किए हुए थे छात्रों को कि अगर आप 11th-12th का एग्जाम देते हैं तो पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल तक जा सकता है, मानते हैं इस बात का। लेकिन वो 9th-10th लेवल था जो कि आपका ग्रेजुएशन लेवल तक क्वेश्चन देना चाहिए था। लेकिन फिर भी तब भी दिक्कत इस बात को लेकर के थी कि एक का लेवल आप एकदम डाउन लेवल पे ले रहे हैं, दूसरे को एकदम अपर लेवल से ले रहे हैं। इसका सेम एग्जाम, हाँ सेम एग्जाम, हाँ बिल्कुल। अगर इसका नॉर्मलाइजेशन भी आप कर देते तब भी उन छात्रों के साथ राहत महसूस होती। लेकिन खैर जाने दीजिए, हम हमेशा छात्रों को कहते हैं कि बहुत बातें आपके जिम्मे नहीं होती है, आपके हाथों में नहीं होती है, आपको दूसरे पर या गवर्नमेंट जांच की मांग कर रहे हैं। मांग करेंगे तो मांग तो हमेशा जो जायज मांग होगा हमेशा स्टूडेंट करते हैं, लेकिन सवाल ये उठता है कि कितनी बातें उनकी सुनी जाती है, ये ज्यादा महत्वपूर्ण है। बहुत सारे लोग ये भी कह रहे हैं कि कट ऑफ इतना ज्यादा चला गया क्योंकि जो सरकार है, जो आयोग है, जो विभाग है, वो बच्चों को लेना नहीं चाहती थी, इसलिए कट ऑफ को बढ़ा दिया। नहीं, आखिर सीट तो फुल करना ही है, ये बातें बिल्कुल निरर्थक है। इस बात का 1.0 में सीट फुल हुए, लगभग सीट फुल हुए, तो ये बातें निरर्थक। मेरा ये कहना है कि जो अदर स्टेट के कैंडिडेट के लिए जो दरवाज़ा खोला गया, तो स्वाभाविक रूप से अगर आप बात करें 6 to 8 में, तो 60% मोर देन 50% स्टूडेंट अदर स्टेट के थे। पीजीटी टीजीटी में 9th 10th 11th 12th में 40% अदर स्टेट के स्टूडेंट हैं और उनको जनरल में काउंट करना है, तो स्वाभाविक है कि जनरल का कट ऑफ हाई रहना ही था। और इसी के आधार पर हम प्रिडिक्शन करके कट ऑफ 80+ किए थे, क्योंकि हमको पता था। और ये भी हम शुरू में ही आपको क्लियर किए थे, आप पिछला वीडियो बनाए थे कि मेल और फीमेल में भारी अंतर होगा, और यूआर और जनरल कैटेगरी और अन्य कैटेगरी में, रिजर्व कैटेगरी में भारी अंतर होगा। कारण यहाँ पर यही था और बिल्कुल उसी के हिसाब से सटीक कट ऑफ गया। ये नहीं कि हम बहुत बड़े विद्वान हैं उस आधार पर तय किए, नहीं, ये तो कॉमन सी बातें थी जिसको समझने की बातें थी। और हमको पूरा विश्वास है कि अन्य जो कट ऑफ हमने बताया है, क्योंकि 6 to 8 के बाद अब बाकी स्टैंडर्ड पे भी सबकी नजर है और सब लोग यही सोचेंगे कि नवीन सर का वीडियो देख लेते हैं पुराना, वो जो बोले थे वही अब फिर मिलाने लगे। हाँ बिल्कुल, एक जगह हमारा थोड़ा सा फर्क पड़ सकता है कि आपका SC ST EBC फीमेल में वहां पर कट ऑफ और जो हम बताए हैं 2-3 मार्क्स उससे डाउन जा सकता है, लेकिन बाकी का कट ऑफ का रेंज लगभग आपका वही रहने की संभावना। आप ये बोल रहे हैं शिक्षक अभ्यर्थियों को कि इसमें अगर ज्यादा गए हैं तो सब में ज्यादा ऑलमोस्ट जाएगा ही जाएगा, एकदम जाना ही जाना है, तैयार ही। पढ़ने वाले होंगे उन्हीं का होगा इस बार। सब दिन से वही होता है, जो डिजर्व करते हैं रिजल्ट उन्हीं का होता है। इसीलिए कि शुरू में ही हम आपको ये बात बोल दिए कि जिन भी कैंडिडेट का रिजल्ट नहीं हुआ है, बहुत मायूस होने की जरूरत नहीं है। आप ही के बीच के आपके भाई लोग का सिलेक्शन यहाँ पर हुआ है, तो आपको इससे सीख लेते हुए एक अपॉर्चुनिटी अगस्त वाली आपके पास है। अगले अगस्त में आएगी कि नहीं आएगी इसकी गारंटी नहीं है, क्योंकि 2025 में इलेक्शन होना है, तो 2024 के अगस्त की वैकेंसी कंफर्म है और तय है, तो उसके लिए पूरी तरीके से आप तैयार हैं। नियोजित जो शिक्षक हैं वो तो सारा सीट नहीं ले जाएंगे इस बार, इस बार भी संख्या ठीक ठाक है और रिजल्ट भी ठीक ठाक होगा। और फिर जो वो सीट से रोजगारों को रोजगार मिलेगा कि बेरोजगारों को रोजगार मिलेगा। आप पिछली डाटा अगर TRE 1.0 का देखें तो आप देख सकते हैं फ्रेशर कितने उसमें गए, तो उससे थोड़ा बहुत ही अंतर इस बार होगा। तब भी लेकिन आप कह रहे हैं कि नियोजित भी इसमें है तो स्वाभाविक है कि पढ़ाई कर रहे हैं तो रिजल्ट उनका होना स्वाभाविक है, और जो सीट बचेंगी फिर अगला TRE 3.0 में ऐड होगा। चलिए देखिए, हमारे साथ नवीन सर मौजूद थे, जो कट ऑफ बताए थे वही कट ऑफ गया और फिर से कह रहे हैं कि आगे वाले जो स्टैंडर्ड के जो रिजल्ट आने वाले हैं उनके भी कट ऑफ जो हम बताए थे वैसे ही रहेगा, तो तैयार रहें और जिनका नहीं हुआ है वो मायूस नहीं हो। तो दोस्तों, स्पष्ट रूप से शिक्षक अभ्यर्थियों की लगातार ये मांग है कि जो पेपर का स्तर था वो काफ़ी हार्ड रखा गया था और कहा जा रहा है कि भाई स्तर में जो है वो सुधार करके पुनः से परीक्षा जो है वो ली जाए। और लगातार से ये मांग जो है हर जगह से ये आवाज़ जो है उठ रही है और हर किसी का सपोर्ट भी जो है वो देखने को मिल रहा है। तो ऐसे में एक बात तो क्लियर हो रही है कि कहीं ना कहीं BPSC के जो चेयरमैन हैं अतुल प्रसाद जी, उन पर ये आरोप लगाए जा रहे हैं कि भाई उनसे गड़बड़ी जो है वो हुई है। और यहाँ पे जो है नवीन सर जो हैं लगातार शिक्षक अभ्यर्थियों के समर्थन में हैं। दूसरी ओर जो सौरभ सर हैं वो भी कहीं ना कहीं समर्थन में हैं। उनकी बातों को भी हम आप तक पहुँचाने की कोशिश करेंगे। बस एक ही मांग है
कि कट ऑफ इतना हाई रखा गया और अब ये परीक्षा जो है वो दोबारा से जो है वो कराई जाए और दोबारा ही परीक्षा हो, ऐसी बात जो है वो कही जा रही है। तो हर जगह से पुरजोर जो है यहाँ पे समर्थन जो है वो मिल रहा है और कह सकते हैं कि भाई अब जल्द से जल्द न्याय शिक्षक अभ्यर्थियों को मिलेगा।